आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे जीवन में जो है सनातन धर्म बड़ा ही श्रेष्ठ है। और साथ ही आप देखते होंगे जितने भी सनातन धर्म से प्रेम करने वाले होते हैं, ये ज़्यादातर अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो है भगवा ध्वज, भगवा रंग। कभी आपने विचार किया है यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भगवा से रंगे हुए? सनातन प्रेमियों को भगवा क्यों पसंद होता है, जिसे हम संतरी रंग भी कहते हैं, ऑरेंज रंग भी कहते हैं। तो ये जो भगवा रंग होता है ये इनको क्यों प्रिय होता है? सनातन धर्म में भगवा रंग की क्या विशेषता है? कभी विचार किया है ये रंग हमें क्या देता है, क्यों पहना जाता है भगवा रंग? और जितने भी भक्ति मार्ग पर चलने वाले होंगे, जितने भी साधु संत होते हैं, वो सब भगवा स्वीकार करते हैं। भगवा पहन लेने से क्या हो जाता है? क्या कोई निशान होता है या फिर किसी चीज का, ये किसी चीज को परिभाषित करता है? क्या अर्थ होता है भगवा का? तो इसका बड़ा अच्छा ही अर्थ है। भगवा रंग जो है ये किसका प्रतीक है? अभी आपने सूर्योदय जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, सूर्योदय जब होता है ना तो उस समय सूर्य जब निकलता है तो उनका रंग जो वास्तविक रंग होता है निकलते समय, जब पूर्ण रूप से निकल जाता है तब नहीं, जब निकलता है, जब उनका उदय होता है उस समय उनका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? जोर से बोलिए। भगवा रंग होता है। और जब अस्त होता है तब कैसा रंग होता है? भगवा रंग ही हमें देखने को मिलता है। अर्थात जब जब भगवा रंग जागा है, जब भगवा रंग प्रकट होता है, तब बुराइयों को और अंधकार को समाप्त करता है। कोई सच्चा संत यदि भगवा रंग धारण करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि उसका स्वार्थ उसमें छिपा हुआ है, वो भगवा रंग इसलिए धारण करता है कि उसे समाज की बुराइयों को मिटाना है, उसे समाज की कुरीतियों को मिटाना है, इसलिए वो भगवा रंग धारण करता है। तो बुराई को मिटाने का जो प्रतीक है वो है भगवा। जब सूर्योदय होता है भगवा रंग को लेकर के, तभी तो जाकर के महाराज अंधकार समाप्त होता है, एक प्रकाश होता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपने देखा होगा जब अग्नि जलती है तो अग्नि की ज्वालाओं में भी भगवा रंग छिपा होता है। साथ ही साथ त्याग, ज्ञान, शुद्धता और सेवा और संयम का जो प्रतीक है वो भी भगवा रंग है। भगवा रंग धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर एक दिव्य ऊर्जा आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा। सनातन प्रेमी जब भी देखना आप, हिंदू सनातन धर्म में जीने वाला और सनातन धर्म को प्रेम करने वाला हमेशा भगवा धारण करता है, और साथ ही साथ मस्तक पर उसके तिलक होता है, चंदन होता है। ये दोनों ही जो कार्य हैं, ये दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके एक सकारात्मक नई ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। अच्छे विचार हमारे हृदय में आते हैं, सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है। और साथ ही साथ इतना नहीं, केवल हिंदू सनातन धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी आप लोगों ने देखा होगा, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं वो भी इस भगवा रंग को महत्व देते हैं, वो भी धारण करते हैं। आपके ही बौद्ध गया में जब आप जाओ वहां देखने को मिलता है, जितने भी बौद्ध हैं ना, बौद्ध को मानने वाले, वो सब भगवा रंग धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसकी परिभाषा जानते हैं, वो जानते हैं भगवा रंग क्या प्रदान करता है, भगवा रंग किसका प्रतीक है। और ये रंग आत्म त्याग का रंग है, जो दुनिया से अलग करके भगवान से मिलाए, वो है भगवा रंग। इसलिए जो भगवान के बन जाते हैं वो भगवा रंग धारण कर लेते हैं। और साथ ही साथ इतना नहीं, सिख धर्म में भी इसका प्रमाण मिलता है। आपने देखा होगा सिख धर्म में जो जिसकी पूजा वो करते हैं, सिख धर्म के अनुयायी, निशान साहब होता है, श्री निशान साहब जिनकी वो पूजा करते हैं, तो वो भी केसरी से रंगा होता है, वो भी इसी भगवा रंग से रंगा होता है। और सिख धर्म के जो 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाए गए जो पंच प्यारे हैं वो भी इसी में रंगे हुए हैं। तो
तो ये जो भगवा रंग है ना, ये हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा ही श्रेष्ठ रंग है, जिस रंग के लिए आज लोग बलिदान तक दे जाते हैं, जिस रंग के लिए लोग अपने प्राण तक समर्पित कर देते हैं, ये वो रंग है। हमें चाहिए, अगर सनातनी है तो हम सनातन धर्म से प्रेम करके मस्तक पर हमारे चंदन भी जरूर होना चाहिए, और अधिक से अधिक यदि हम स्वीकार करें तो भगवा रंग को ही स्वीकार करें।